गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टॉप 100 MCQ और पॉलिटी के में आपका स्वागत है। इसमें हम पॉलिटी के उन MCQ को सॉल्व कर रहे हैं जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन UPSC, MPPSC, SSC, रेलवेज के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, या तो प्रीवियस ईयर्स में पूछ लिए गए या फिर उनके पूछे जाने की संभावना है। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ, यानी किसकी रिटर्न एडवाइस पर प्रेसिडेंट इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकता है, यानी कि आपातकाल की उद्घोषणा कर देता है राष्ट्रपति किसकी एडवाइस पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। स्पीकर ऑफ लोकसभा का इसका काम नहीं, उसका काम होता है लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका भी प्रोक्लेमिनेशन में कोई काम नहीं है। और कैबिनेट मिनिस्टर, तो कैबिनेट मिनिस्टर का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है चूँकि, तो कैबिनेट यूनियन जो कैबिनेट है उसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इसलिए ऑप्शन में प्राइम मिनिस्टर है, तो हम यूनियन कैबिनेट नहीं लगाएंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं होता तो आंसर यूनियन कैबिनेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, यानी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है किसके प्रति? राज्यसभा के प्रति, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के प्रति, हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा के प्रति, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के प्रति। तो लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है, तो हाउस ऑफ द पीपल। तो लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, यानी वरिष्ठों का सदन कहा जाता है, बुद्धिजीवियों का सदन कहा जाता है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आर्टिकल 78 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ, आर्टिकल 78 किससे डील करता है? प्रेसिडेंट पावर टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो इससे डील वो नहीं करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। प्राइम मिनिस्टर ड्यूटी रिगार्डिंग कीपिंग द प्रेसिडेंट इन्फॉर्म अबाउट द गवर्नमेंट डिसीजन एंड पॉलिसी, गवर्नमेंट की डिसीजन और पॉलिसी के बारे में प्रेसिडेंट को बताना प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य, तो ये नहीं है क्योंकि ये तो आर्टिकल 75 ऑनवर्ड्स है। इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं होगा क्योंकि 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है, जो आर्टिकल 352, 356 और 360 में है। नेशनल इमरजेंसी, ये प्रेसिडेंट रूल है, और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल है। तो इसका सही आंसर आप समझ गए होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट पावर टू सेंड मैसेज टू द पार्लियामेंट, यानी राष्ट्रपति की शक्ति होती है कि वह पार्लियामेंट को संदेश भेज सकता है, उससे मैसेज भेज सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच द वाइस प्रेसिडेंट में ऑफिशिएट एज द प्रेसिडेंट, यदि प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पद पर कब तक बनाया रहेगा, यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को कितने समय तक धारण कर सकता है, ये आपका क्वेश्चन है। 1 साल, 6 महीने, 4 महीने, 9 महीने। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 6 महीने, क्योंकि 6 महीने के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है कि 6 महीने के अंदर हमें प्रेसिडेंट का चुनाव कर लेना चाहिए या कराना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 50 पे मूव करेंगे। द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट कैन बी कंटिन्यूड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है कितने समय तक लगाया जा सकता है, ये बात कही गई है। 2 साल, 1 साल, 6 महीना या फिर 2.5 साल। तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन को कब तक लगाया जा सकता है, इसकी कोई वास्तविक लिमिट है नहीं, क्योंकि जब तक कंडीशन नॉर्मल नहीं हो जाती प्रेसिडेंट रूल बना रहेगा। लेकिन सामान्यतः क्या किया जाता है कि प्रेसिडेंट रूल को 6 महीने के लिए लगा दिया जाता है, और 6 महीने के बाद फिर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, दोबारा प्रोक्लेमेशन की जाती है, और साधारण बहुमत से, संसद के साधारण बहुमत से उसे पारित कर दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 मंथ। द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड, यानी राज्य के जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं,
राज्यों के जो लोक सेवा आयोग होते हैं उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय। ऑप्शन है प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इनकी नियुक्ति ऑब्वियसली कौन कर सकता है? इनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। तो प्राइम मिनिस्टर इसमें गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन अ स्टेट गवर्नर डाइज और रिजाइन हु नॉर्मली एक्सरसाइज हिज फंक्शन टिल अ न्यू गवर्नर इज अपॉइंटेड। जब राज्य का गवर्नर मर जाए या फिर इस्तीफा दे दे तो फिर उसकी शक्ति का यूज कौन करेगा? ये है क्वेश्चन आपका। कहाँ गया? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द गवर्नर, अ पर्सन डिजिग्नेटेड बाय द कैबिनेट। तो जब प्रेसिडेंट की डेथ होती है इंडिया में, देखेंगे प्रेसिडेंट की जब डेथ होती है तब क्या होता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो पद ग्रहण करता है। उपराष्ट्रपति अगर नहीं है तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके पद को धारण करता है। वैसी व्यवस्था राज्यों में क्या है कि राज्यपाल है, राज्यपाल रहेगा। और राज्यपाल की यदि डेथ हो जाती है तो उपराज्यपाल की व्यवस्था है नहीं। इसलिए जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो यहाँ पर उनके पद को धारण करेगा और उनके पद पर बैठ जाएगा तब तक जब तक कि नए गवर्नर की नियुक्ति नहीं हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभी टेक्नोलॉजी थोड़ी न्यू है इसलिए जो प्रॉब्लम कर रही है, क्योंकि कर्ज जल्दी ही सक जाता है। व्हेन अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड, जब वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है तो किसी भी स्तर का कोई भी कर्मचारी हो उसके वेतन भत्तों में कमी कर दी जाती है, लेकिन राष्ट्रपति के वेतन भत्तों में कमी नहीं की जाती। तो हम कहेंगे अगर ऐसा होता तो सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ एनी क्लास ऑफ द एम्प्लॉय रिड्यूस्ड, यानी किसी भी स्तर के कर्मचारियों के वेतन भत्ते में कमी कर दी जाती है, उनकी वेतन भत्तों में कटौती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर। तो जितने भी संघीय बॉडी हैं, संवैधानिक आयोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनमें रिक्रूटमेंट किया जाता है, अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, CAG, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस, विभिन्न संवैधानिक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति का यह अधिकार है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्य के राज्यपाल के बारे में क्या सही है? ऑल ऑफ द एबव, सभी सही है। ही कैन रिकमेंड टू द प्रेसिडेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, हर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति से कह सकता है, यानी राज्यपाल का अधिकार है कि वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति कह सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति का एजेंट है। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन स्टेट असेंबली विदाउट हिज प्रियर परमिशन, बिल्कुल सही है। इस प्रकार संसद में राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, वित्त विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, उसकी प्रीरियर कंसेंट और सिग्नेचर जरूरी है। वैसे ही राज्यों में कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल की अनुमति और उसकी प्रीरियर सिग्नेचर बहुत जरूरी होते हैं। ही हैज़ द पावर ऑफ इश्यूइंग ऑर्डिनेंस व्हेन द लेजिस्लेचर इज नॉट सेशन, जब राज्य की विधानमंडल सेशन में नहीं है तो वह ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, बिल्कुल सही है। ऑर्डिनेंस का जिक्र राष्ट्रपति के लिए जो है वो आर्टिकल 123
123 और राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस का। और अगर राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल के लिए है 213। और फिर IAS पद है आपका कौन से में है 312। तो तीनों आर्टिकल सीक्वेंस से आप याद रखोगे। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 और राज्यपाल का राज्यपाल यानी गवर्नर की ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 और IAS IPS जैसे पद जो है अखिल भारतीय सेवाएं वो 312 में है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट और आर्टिकल है जिसे आपको समझ लेना होगा। आर्टिकल 315 में UPSC है, संविधान का भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323, इसमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग का जिक्र है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इफ़ द प्रेसिडेंट वांट टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस ही मे डू सो बाय रिटर्न टू द। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है तो क्या करेगा। देखो, राष्ट्रपति जब भी अपने पद से त्यागपत्र देगा तो अपना इस्तीफा देगा उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति जब भी त्यागपत्र देगा तो वो अपना इस्तीफा देगा राष्ट्रपति को। तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, यानी दोनों अपने त्यागपत्र एक दूसरे को दे लेते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। वीडियो अच्छे लगते हैं अगर आपको तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें भाई, इसमें कोई कंजूसी नहीं करें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेयरमैन ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक कमीशन। ये हो चुके हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, इज द प्राइम मिनिस्टर बॉन्ड टू एडवाइस इज आउट। यस इफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुड जायर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस मानने के लिए बाध्य यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहें। पहला ऑप्शन है यस, फिर है नो और फिर है आपका इट इज डिस्क्रिशनरी या अनिवार्य। इज प्राइम मिनिस्टर बाउंड टू एडवाइस इज आउट। देखो, इफ़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सो डिजायर्ड, यदि प्राइम मिनिस्टर के लिए किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस बाध्यकारी नहीं होती है। पहली बात तो ये चीज़ समझ लेना चाहिए, क्योंकि वो हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड होता है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि जो कलेक्ट